जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे जो आज का हमारा टॉपिक है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड है कि वहाँ पे जब डेथ हो जाती है तो उसके जो मामला थे, इश्यूज़ है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नदीम शहदाद साहब, आप सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं, तो आपसे बात हो रही थी। वैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है एक कि वो एक ख़तीर रकम भेजते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद हमने देखा भी, लेकिन उनके जो इश्यूज़ हैं, अरसा दराज से उनके इश्यूज़ हैं, उनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। आपने फास्ट ट्रैक की बात की कि जो 26 दिन लगते हैं, अभी आप जिस केस को एड्रेस कर रहे थे 26 दिन उन्हें लगा, लेकिन यहाँ सिर्फ पासपोर्ट बनाने के लिए जो कि इन्होंने मेंशन किया है 7 डेज़ में, तकरीबन मोस्ट अर्जेंट पासपोर्ट बनना है 6 दिनों में, और वो जो है वो 2 महीने तक जो है वो उसका टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। ये इनसे पूछें तो कहते हैं जी ओवरलोडेड है, लोग बड़ी तेज़ी से मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो जी ओवरलोड है सब कुछ, तो इसीलिए जो है वो इश्यूज़, ये ताख़ीर की वजह ये है। अच्छा, ये उसके अलावा एक तो सऊदी गवर्नमेंट है, उनका एक अपना कानून है, उनकी एक अपनी, अच्छा, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है रब्ता होगा, मैं और आपसे बात कर सकते हैं, आला हुकाम तक ये इश्यूज़ पहुंचा सकते हैं, एक्शन लेना, एड्रेस करना उनका काम है। एक चीज़ ये, दूसरा ये कि खलीजी ममालिक में ही इन इश्यूज़ का सामना क्यों है? अगर हम कतर में देख लें, हम यूएई में देख लें या ओमान देख लें, तो यहाँ ये जो प्रोसेस है, क्योंकि एक दो दोस्त और हैं जिनका ताल्लुक यूएई से है और ओमान से है, वो भी ये कहते हैं कि काफ़ी डिले है, ये प्रोसेस जो है वो डिले है। तो खलीजी ममालिक में ही ये क्यों है? क्योंकि वो तो ख़ुद मुस्लिम ममालिक हैं और पाकिस्तान के अच्छे रवाबित हैं उनसे। जी बिल्कुल। अली, ये बात आपकी दुरुस्त है कि पहली जो आपने जो सवाल किया उस सवाल से मैं पहले बात करते जाऊं कि पाकिस्तान, बाकी के पाकिस्तान जो है वो बैरून मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की मईशत के अंदर बड़ा रमीज जो बेचते हैं उनका बड़ा किरदार है। इस सवाल से पाकिस्तान के अंदर आप देखें, खुशहाल प्रोग्राम इससे कबल जब नवाज शरीफ दौर के अंदर भी चलाया गया था, तो बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी जो रकम थी वो इसमें जमा करवाई। और अभी हालिया आप देखें, डैम फंड जो था उसमें भी हमारे बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी आबाद थे, फिर उनकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी, मोहब्बत कुछ अलग अंदाज की, चूंकि मुल्क से दूर बिल्कुल। होते हैं तो उनके दिलों में वो जरूर होता है और वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा काम हो। वो सोशल वर्क, आज भी जितनी कम्युनिटीज पाकिस्तानी वहां आबाद है वो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। और वहां यही कुछ यूके के अंदर भी आप हालिया देख लें कि वहां ये मैसेज दिया गया कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ जिस भी हैसियत में है वो अपने मुल्क के लिए जरूर सोचे, उसके लिए कुछ ना कुछ करे। तो इस हवाले से तो ये पाकिस्तानियों का जो ओवरसीज पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। और फिर बैरून मुल्क जाने की जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क जाने की जरूरत ना रहे। जिस तरह हुकूमती स्तर पर ये बात हमारे सामने आती है कि पाकिस्तान के जो खुशहाल मंसूबे हैं, रेकोडेक के जखायर हैं, पाकिस्तान मादनियात से माला माल है, पाकिस्तान की मईशत आने वाले वक्तों में जिस तरह मजबूत होती जा रही, जो पॉलिसीज अब नजर आ रही है, इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मसाइल हो, तो पाकिस्तान जैसा जो सुनहरी मुल्क कोई नहीं है, जहां पर चारों मौसम पाए जाते हैं, जहां पर हर किस्म का फ्रूट पाया जाता है, जहां पर तमाम यहाँ पहाड़ है तो यहाँ दरिया है, तो ब्लू वाटर इकोनॉमी बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर है। मजहबी टूरिज्म, रिलीजन टूरिज्म यहाँ बहुत बड़ा है। यहाँ 2 बड़े मज़ाहिब के अहम मकामात हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान बड़ी अहमियत कामिल है, जिनमें सिखों का गुरु नानक, और यहाँ पर ये कुंड मलीर के अंदर हिंदुओं का माता मंदिर जो है, ये एक नानी अम्मा मंदिर कहा जाता है, जिसमें हर हिंदू की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक बार यहाँ हाजिरी जरूर दे। ये तो ठीक। पाकिस्तान इन तमाम तर दौलतों से माला माल है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तानी नौजवान बहुत बड़ी तादाद में, सालाना बुनियादों पर आप देखें तो लाखों की तादाद में बाहर जा रहे हैं। पासपोर्ट के पेपर्स की शॉर्टेज का कहा जाता है, फिर वहां भी अब 3 तरीके बना दिए गए। एक नॉर्मल तरीके जिसमें 2 महीने बाद पासपोर्ट मिल रहा बिल्कुल है, ऐसा और ही। एक अर्जेंट जो पहले 1 दिन में मिल जाया करता था अर्जेंट, आज वो 1 हफ्ते के अंदर मिलता है। फिर एक फास्ट ट्रैक आ चुका है जो 2 से 3 दिन में दिया जाता है, वर्किंग 3 डेज कहा जाता है। तो उसमें फीसेस डबल से डबल ट्रिपल कर ली गई है। ये भी एक बेजा बोझ है, लेकिन आवाम फिर भी भर रही है कि किसी तरह वो पासपोर्ट के असूल के लिए। अच्छा, दूसरी आपकी जो बात है खलीजी ममालिक को ही आखिर ये मसला दरपेश वहां पर क्यों है कि वहां पर इस तरह डेड बॉडियां, ये जो मसाइल होते हैं, बड़ा तवील वक्त वहां पर लग जाता है, ताखीर का शिकार रहते हैं। तो उसका शायद उनका जो मैकेनिज्म वहां पर है, वहां पर चूंकि शाही निजाम है और वहां पर उसमें कुछ सुस्तरवी है, या उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। रिक्वायरमेंट्स की भी मैं बात कर दूं कि जैसे अब ये डेड बॉडी ताजिर की होती है तो उसकी क्लियरेंस ली जाती है कि उसके किसी से लेन देन तो नहीं है, फिर उसके कफील को बुलाया जाता है जिसके नामे पर कामा होता है, उसकी क्लियरेंस का मामला, फिर पुलिस की क्लियरेंस का मामला कि जो
मौत हुई वो तिबी मौत है या कोई इसमें कोई और अनसर तो नहीं है, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज बाकायदा तौर पर चेक की गई। इसके बाद कोई उस शख्स का वहां सऊदीया में लेन देन तो नहीं, वो मामला उसके बैंकिंग देखे जाते हैं, उसके कारोबार को देखे जाता है, फिर वहां की डेथ सर्टिफिकेट जो पुलिस जारी करती है, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होता है, फिर उसके बाद अमीर मक्का जो है वहां उनके कागजात भेजे गए थे, वहां से फिर वो फॉरवर्ड हुए। उसके बाद ये वो तमाम तर कार्रवाई है, फिर उस कार्रवाइयों के बाद जो मुकम्मल होने के बाद ताइफ के हॉस्पिटल में उनको कागजात लेकर जाने पड़े, वहां से फिर जो डेड बॉडी थी वो जद्दा लाई गई, जद्दा हॉस्पिटल में दोबारा उनकी जो है वो जो है मेडिकेशन की गई, उनको मेडिसिन जो मुकम्मल लगाई गई, दोबारा से सफर रवानगी की। तो ये वो तमाम तर तरीकेकार है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक हो सकता है, हर चीज फास्ट ट्रैक पर जा रही है। और इस तरह देखें, मैयत भी एक शरई मामला भी कि मैयत को ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए, बर वक्त यानी तस्लीम कर दे चाहिए। क्योंकि इस हवाले से भी अगर इस पर सफारती सतह पर मैं बात वही करूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अगर बात करे तो उस लिहाज से जरूर इसका हल निकल सकता है। दीगर ममालिक की गवर्नमेंट भी अपने अपने शहरियों की वो जिम्मेदार है, उनके सफारती अमला वहां पर मौजूद है, वो भी बात करें। ये एक इज्तिमाई मामला है और इस हवाले से देखा जाए तो दीगर ममालिक का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है कि वो भी देखें, उनके भी शहरियों का मामला है। और पाकिस्तान की बात तो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से कर सकते हैं और जरूर इस पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े मुतहर्रिक हैं और इस हवाले से वो हर उस चीज को मद्देनजर उन्होंने रखा है, हर पॉइंट जो भी उनके सामने आया पर जरूर बात की है। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर सऊदीया के अंदर समेत पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी आबाद है, सफारती जो सतह पर सफीर जो वहां पर जो हमारे पाकिस्तानी सफारत है उन्हें इस हवाले से आपने बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ चुका है साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट को और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब वो भी इस हवाले से एक्शन ले रहे हैं और ऑन बोर्ड हैं इन तमाम तर मामलात में। तो शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने, और एक केस आपने सामने रखा और 26 दिनों बाद जो है वो उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आई और अहल खाना उन जो है वो तदफीन के हवाले से। तो आज जो हम इशू डिस्कस कर रहे थे नाज़रीन वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दरपेश मसाइल जो है उन पर हम बात कर रहे थे। इसमें एक बड़ा मसला ये है कि वह जब उनकी वहाँ डेथ हो जाती है, जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने आबाई वतन जाके दफन हो, अपने आबाई इलाके जाके पाकिस्तान में जाके दफन हो, तो उनको जो दरपेश चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं और एक ख़तीर रकम जो है वो उनको वहाँ देनी पड़ती है। तो इस मुश्किलात में है उनकी, तो गवर्नमेंट इन मुश्किलात को जो है वो एड्रेस करे। तो हमने सबसे पहले अमेरिका का जिक्र किया, उसके बाद हमने इंग्लैंड के हवाले से हमने बात किया। तो वहाँ पर जो इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन खलीजी ममालिक में इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, टाइम टेकिंग है सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया कि 26 दिन का तकरीबन लग जाते हैं, 26 से ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं। तो हर तरफ यही सूरत हाल है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान का असासा हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद पाकिस्तान। तो आज के इस प्रोग्राम में अली हुसैन को दीजिए इजाज़त, अगली बार हाजिर होंगे नए किसी टॉपिक के साथ।